अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत स्पेशल और कम बजट में बनने वाले क्रिस्पी आलू प्याज के पकोड़े। पकोड़े खाना किसे नहीं पसंद, लेकिन बनाने में कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि हर दूसरा बंदा कर रहा होता है। बहुत से लोग इसको बहुत परफेक्टली डन भी करते हैं। आज मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स जो है वो नोट डाउन करवाऊंगी जो कि आप लोग करते हैं। किस तरह आपके पकोड़े जो है ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्यों आपके पकोड़े 5 से 7 मिनट के बाद बहुत ज्यादा नरम होना शुरू हो जाते हैं और क्यों आपके पकोड़े बहुत ज्यादा क्रिस्पी नहीं बनते। किस तरह हम परफेक्ट किस्म के आलू प्याज के क्रिस्पी पकोड़े जो है बना सकते हैं। तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमने एक बाउल में बेसन लेना है। यहाँ पे मैं बेसन ले रही हूँ 2 कप, ठीक है। ग्राम में मेजर करेंगे तकरीबन ये 250 ग्राम है। अब बेसन में हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले जो है बेसन का ये वाला आमेजा जो है पहले से बनाएंगे और फिर हम इसमें बाकी चीजें शामिल करेंगे। अब यहाँ पे है असल मेहनत। आपने क्या करना है, बेसन को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको इस तरह का मिक्सचर जो है हर घर में होता है, नहीं है फिर आप कांटा ले लें, कांटे से आप इसको मिक्स कर लें। करना क्या है, यहाँ पे हमने बेसन को इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि इसका कलर येलो से सफेद हो जाए। ये जो अभी यहाँ पे येलो से इसका कलर लग रहा है और 5 से 6 मिनट आपने इसको मिक्स करना है, तो फिर ये सफेद सा हो जाएगा। और ये मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। यहाँ पे 6 मिनट हो गए मुझे इसको मिक्स करते हुए और ये इतना गाढ़ा हमने इसको रखना है, बहुत पतला नहीं करना, इतना फ्लफी गाढ़ा ये मिक्सर होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका कलर देखें काफी सफेद सा हो गया है, पूरे मिक्सर के अंदर हवा से भर गई है, ठीक है, जिसकी वजह से सारा मिक्सर फ्लफी सा हो गया है। तो बस ये निशानी है कि बेसन आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, कुटा धनिया 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर नहीं डालना, कुटा हुआ धनिया डालना है। फ्रेश धनिया लेके आपने उसको जो है हल्का सा ही क्रश करना है, वो यहाँ पे डालना है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी डालेंगे आधा टीस्पून, फ्लेवर के लिए डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। अच्छा अब यहाँ पे अजवाइन लिया मैंने 1/4 टीस्पून लिया और इसको क्रश करके डालें। अच्छा जो चीज फ्राई करने वाली होती है उसमें थोड़ी सी अजवाइन या हींग डाल दें, फिर क्या होता है उससे वो बड़ी जोदे हजम हो जाती है, फिर वो ये नहीं होता कि इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा डाल रहे हैं 1 चुटकी जितना, ताकि हमारे जो पकोड़े बने फूले फूले से बने। जीरा पाउडर डालेंगे ½ टीस्पून। ये हैं जी सारे मसाले जिनसे फ्लेवर पैदा होगा। और नेक्स्ट जो है अब हम इसमें शामिल करते हैं कुछ वेजिटेबल्स। एक दरमियाने साइज की प्याज जिसको फाइन काटा है, बिल्कुल छोटे छोटे जो पीसेस में हमने इसको काट लिए वो डाल देंगे। अब इसमें हम लोग डालेंगे हरी मिर्चें, 4 से 5 हरी मिर्चें लेके बिल्कुल छोटा छोटा उनको काटा है और साथ ही 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। ध्यान रहे लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, लहसुन को हल्का हल्का चॉप करके फिर डालना है। और अगली चीज जो कि बहुत एसेंशियल है वो है आलू। आलू जो है इस तरह से बिल्कुल फाइन काट के डालने हैं। अच्छा आलू काटते वक्त क्या होता है कि ये एहतियात करनी होती है कि आलू काला ना हो। इसको आपने किस में काटना है, पानी ले लें किसी बाउल में, फिर आपने उसके अंदर इसकी कटिंग करनी है। अगर आप ऐसे ही बगैर पानी के इसकी कटिंग करते रहेंगे तो आलू जो है काला पड़ना शुरू हो जाएगा और फिर जाहिर है वो खराब होना शुरू हो जाता है। अब हमने इस मिक्सर को मिक्स करना है, हल्के हाथों से मिक्स करना है। आपने इसको बहुत ज्यादा जो है ओवर मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये जो मिक्सर है हमने इसको फ्लफी सा बनाया हुआ है, इसके अंदर एयर है, हवा है। ओवर मिक्स करने के चक्कर में ये ना हो कि आपने जितनी मेहनत पहले की है वो सारी जाया हो जाए। अब यहाँ पे इसकी थिकनेस चेक करें। जब हमने पहले बेसन को मिक्स किया था तब हमने उसको काफ़ी गाढ़ा रखा था, वो इसीलिए क्योंकि बाद में जब हम इसके अंदर सब्जियां शामिल करेंगे तो सब्जियों में पानी का कंटेंट होता है और वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो पानी जो है बाकी यहाँ पे कसर जो है कमी है वो पूरी कर देता है। जैसे कि आलू में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो आलू शामिल करने के बाद यहाँ पे ये मिक्सर जो है थोड़ा पतला भी हो गया है, ठीक है। अच्छा अब ये जो हमारे पकोड़े का अमेज़ा है ये तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पकोड़े जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने चाहिए। बाहर से आउटर लेयर जो है क्रिस्पी होनी चाहिए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा जो है क्रिस्पी करने के काम आएगा, हमारे पकोड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी होंगे। जिनके पास चावल का आटा नहीं है फिर वो क्या करें, इसमें फिर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल दें।
हम लोग हमेशा ये जब भी कमर्शियल लेवल पे जो पकोड़े बन रहे होते हैं या ढाबा स्टाइल जो पकोड़े बन रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। हम यही सोचते हैं कि जब हम घर में बनाते हैं पकोड़े तो घर में इतने क्रिस्पी नहीं बनते। क्या होता है, पहले तो पकोड़े क्रिस्पी लग रहे होते हैं लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है तो पकोड़े जो है 5 से 10 मिनट के बाद जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से होना शुरू हो जाते हैं। वो लोग भी इसके अंदर चावल का आटा डालते हैं इसको क्रिस्पी करने के लिए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया। हरा धनिया पकोड़ों में बहुत अच्छा लगता है, लुक में भी और फ्लेवर में भी। हरा धनिया जो भी सब्जी डाल रहे हैं आप लोग इसको पहले अच्छी तरह से धो लिया करें। जितना अच्छा धोएंगे वो आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और इसको जो है ज़्यादा पानी में काफ़ी दफ़ा जो है इसको गुजारा करें ताकि ये बिल्कुल क्लीन हो जाए। पकोड़ों का मेज़ा हमारा रेडी है। अब हम इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है और उसको एक्टिव होने का थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। 10 मिनट के बाद दूसरी तरफ हमने जो है ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर हम जो है पकोड़ों वाला अमेज़ा वो शामिल करेंगे। अच्छा, 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है चम्मच के साथ पकोड़े वाला अमेज़ा आप लें और वो डालते जाएं, ठीक है। दूसरा ये होता है जो ज्यादातर ढाबे वाले जो बना रहे होते हैं हाथों से ही, आपने अक्सर देखा होगा वो हाथों से ही अमेज़ा उठाते हैं क्योंकि एक तो अमेज़ा भी गाढ़ा होता है उनका, फिर वो पकोड़े हाथों से जो डालते हैं तो मोटे मोटे फूले फूले से बनते हैं। तो आज थोड़ा सा वही स्टाइल अपनाते हैं, हम भी हाथों से ही डालते हैं। और अगर जो है आप फर्स्ट टाइम या इतने फेमिलियर नहीं हैं ऑयल से और फ्राई करने से, फिर आप इस चीज़ से एहतियात करें। फिर बेहतर यही है चम्मच लें और चम्मच की मदद से अमेज़ा जो है डालें ताकि गर्म ऑयल जो है हाथों को लगे नहीं। अब जी हमने यहाँ पर पकोड़ों को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी आपने इतने मिनट एक साइड फ्राई करनी है और इतने मिनट दूसरी साइड फ्राई करनी है। सिंपल, जब लगे कि एक साइड जो है अच्छी तरह से पक गई है तो आपने इनकी साइड को चेंज करना है और ऐसे ही उलट पुलट करते हुए आपने इनको जो है गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो पकोड़े अंदर से भी अच्छी तरह से पक गए होंगे और ऊपर वाली लेयर भी इनकी काफी क्रिस्पी हो चुकी होगी। पकोड़े फ्राई करते वक्त जो ऑयल का टेम्परेचर आपने शुरू में रखना है उसी टेम्परेचर पे ही उसको एंड करना है। ये नहीं कि पकोड़े आपने डाले मीडियम फ्लेम पे फिर उसके बाद फौरन से आप फ्लेम को लो पे कर दें, तो ये काम नहीं कीजिएगा क्योंकि पकोड़े जो है बेसन इसके अंदर होता है। बेसन क्या करता है कि अगर आपने ऑयल का टेम्परेचर कम किया तो सारा जो ऑयल है, ऑयल एकदम से ठंडा होगा और बेसन जो है सारा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो आपके पकोड़े जो हैं बहुत ज्यादा ऑयल जो है सोक कर चुके होंगे अपने अंदर। तो बस ये यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी कुरकुरे आलू प्याज के पकोड़े जो हैं रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल ढाबा स्टाइल आज हमने इनको बनाया है और मुझे यकीन है इसको देख के आप लोग पकोड़े बनाएंगे ना तो आपके पकोड़े जो हैं बहुत ज़्यादा सौगी से होंगे, ना ही आपके पकोड़े जो हैं ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और ना ही वो टेस्ट लेस होंगे। बारिश और पकोड़ों का जो रिलेशन है कोई ना समझ में आने वाला है क्योंकि जैसे ही बारिशें स्टार्ट होती हैं तो हमारे यहाँ भी पकोड़े जो है रेगुलर टाइम से बनना शुरू हो जाते हैं। और पकोड़ों की बात है तो जाहिर सी बात है साथ पुदीने वाला रायता तो जो मस्ट होता है इसके साथ वो तो लाजमी बनता है, तो उसके बगैर खाली पकोड़ों का कोई मज़ा भी नहीं होता। तो बस यहाँ पर हम अपने एक बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी कुरकुरे से पकोड़े जो हैं टेस्ट करते हैं। ये मैं आपको एक पीस चेक भी करवाती हूँ। ऊपर की लेयर बेहतरीन क्रिस्पी है और अंदर का स्पंज चेक करें, अंदर से बेहतरीन किस्म के पकोड़े जो हैं पके हुए हैं। तो बस ये हैं जी हमारे लो बजट में बनने वाले बेहतरीन स्नैक्स। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।